नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार आचार्य महर्षि गौतम के ऑनलाइन मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन अपने फिजिक्स के अंदर 12th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है आवेशों हेतु को कूलाम का जो नियम है वो और उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आवेश से संबंधित कूलाम के नियम के बारे में पहले वैसे मैंने आपको पढ़ाया है। आज अपन जो है वो आवेशों के निकाय के कारण, मेरे पास अगर बहुत सारे आवेशों का झुंड है, देखिए पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि मेरे पास एक आवेश था, वो दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा था, लेकिन अब मेरे पास आवेशों का एक समूह है, एक झुंड है, वो जो पूरा झुंड है वो किसी एक पर्टिकुलर आवेश पे कितना बल लगाएगा हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं आवेशों के निकाय के कारण। हेडिंग क्या है हमारी? आवेशों के निकाय के कारण कूलाम बल। निकाय के कारण कूलाम बल। अब बात आती है सर आवेशों के निकाय के कारण कूलाम बल क्या होगा? बहुत से आवेश अगर एक साथ मिल जाएं तो किसी एक आवेश पर जो बल है वो कितना लगाएंगे, तो वो देखिएगा। सबसे पहले इसका अपन चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है जो आपके सामने दिखा हुआ। ये निर्देश तंत्र का मूल बिंदु है। इस एक्स्ट्रा लाइन को थोड़ा मिटा देते हैं अपन। तो अब अपने पास जो बात करें, इस तंत्र के अंदर, इस निर्देश तंत्र के अंदर अपने पास आवेशों का एक समूह है। देखिए जिनके मान अपन बता देते हैं कि ये देखिए, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा शांति रखें। एक ये रहा आवेश Q0, एक ये रहा Q1, एक ये रहा Q2, ये रहा Q3 और डॉट 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 ये रहा Qn। मतलब अपने पास खूब सारे आवेश हैं। क्या है? खूब सारे आवेश हैं। तो इनका निर्देश तंत्र के सापेक्ष कुछ ना कुछ स्थिति सदिश भी होगा। तो इसका जो स्थिति सदिश है यहाँ के सापेक्ष वो है R0 सदिश, और इसका जो स्थिति सदिश है वो है R1 सदिश, R1 सदिश। इसका जो स्थिति सदिश है वो है R2 सदिश। इसका स्थिति सदिश R3 सदिश, और इसका स्थिति सदिश हो गया Rn सदिश। देखो स्थिति सदिश क्या होते हैं? स्थिति सदिश जो होते हैं वो क्या बताते हैं आपको? मूल बिंदु से उन आवेशों की जो दूरी है, उस स्थिति है, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए अब सबसे पहले बात की जाए, अब किसी एक आवेश का चयन कर लेते हैं। जैसे इस आवेश का चयन कर लिया मैंने, Q0 आवेश पर ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। तो जब सब जने मिलकर उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा? उस पर जो परिणामी जो बल होगा उसका मान क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो आवेश है, ये इस पर जो बल लगाएगा वो कुछ इस दिशा में लगाएगा। इस बल को हम कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F01। ये जो बल लगाएगा उसे हम कहेंगे इस तरफ F02, और ये जो बल लगाएगा इस पर वो इस तरफ लगाएगा, यूं बल लगाएगा ऐसे, तो वो हो जाएगा आपके F03। ये जो आवेश है ये इस पर जो बल लगाएगा वो कुछ यूं लगाएगा, तो ये जो बल लगाएगा उसकी दिशा इस तरह से, ये वाली जो होगी इसको हम कहेंगे F0n। तो आप देखिए ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, सब जने मिलकर इस पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो जो इस आवेश पर अगर बात की जाए परिणामी बल की, रिजल्टेंट फोर्स की, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक सिद्धांत है जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर दो या दो से अधिक बल किसी एक आवेश पर कार्य करे, दो या दो से अधिक बल किसी एक आवेश पर कार्य करे, तो उस आवेश पर दो या दो से अधिक बल दो या दो से अधिक बल किसी
एक आवेश पर कार्य करे तो उस आवेश पर परिणामी बल आरोपित सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। अब बात आती है सर ये समझ में नहीं आया क्या होता है, आप लिख तो दिया को लंबा चौड़ा, थोड़ा समझाइए क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए, अगर इस पर जो बल लग रहे हैं इतने सारे, ये भी लग रहा है, 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 इन सब का सदिश योग यदि हम कर देते हैं, वेक्टर सम यदि हम कर देते हैं, तो वो उसका परिणामी बल कहलाएगा। तो वो देखिए अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे जहाँ स्पेस नहीं है। तो देखिए आवेश लिखेंगे यहाँ पर, आवेश Q नॉट पर परिणामी बल, Q नॉट पर परिणामी बल। तो Q नॉट पर जो परिणामी बल होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर हम कहें तो वो ये होगा कि F परिणामी बल हो जाएगा F के ऊपर लगा देंगे सदिश। ये सभी बलों का सदिश योग कैसे करेंगे कि एक बल तो है F01, एक है F02, एक है F03, ऐसे ही डॉट 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 F0n, ये सब बल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब बल लग रहे हैं इनका सदिश योग हम करते हैं। तो अगर आप पहले जाएं पीछे की तरफ तो देखिए क्या दिखता है आपको कि पहला बल ये और इसके बीच में लग रहा है, Q1 और Q0 के बीच में। यही बल का नाम आपने क्या दिया, F01। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि F01 हो जाएगा कूलाम के नियम वाले सूत्र से K Q1 Q0, और देखिए इससे इसकी जो दूरी है उसको अपन नाम दे देते हैं R01। ठीक है, इससे इसकी जो दूरी है ये वाली, इसको दे देते हैं R02। इससे इसकी दूरी को दे देते हैं R03। इससे इसकी दूरी का नाम दे देते हैं R0n। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो बल लगेगा उस बल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, K Q1 Q0 और R01 का स्क्वायर प्लस ये किसके बीच में लग रहा था, Q0 और Q2 के बीच में। तो K Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस ये किसके बीच में लगेगा, K Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 K Qn अपॉन इंटू Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर। देखिए एक बात आप लोगों को समझाते हैं। जब अपन ने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी कि दो बलों के बीच में बल लगता है, जैसे F बराबर होता है कि F12, याद हो तो थोड़ा बहुत, F12 मैंने लिखा था, क्या लिखा था, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, यहाँ लिखा था 1-2 का कैप लिखा था इस तरह से। तो ये 1-2 जो कैप है एकांक सदिश ये दिशा बताते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैंने, यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा और यहाँ क्यों नहीं लिखा। यहाँ मुझे R01 कैप लिखना चाहिए या N02 कैप लिखना चाहिए या N03 या N0n लिखना चाहिए, लेकिन लिखा क्यों नहीं। ये इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि ये जो है वो दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है, इसकी। अगर मैं यहाँ पर सब जगह लिखता तो क्या वो सभी एकांक सदिश इसकी दिशा बताते, क्या इसकी दिशा इतनी दिशाओं में होती, N01 N02 N03 इतनी दिशाओं में तो संभव नहीं है। तो जो परिणामी बल होगा उसकी तो कोई एक ही दिशा होगी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन, वो जो दिशा होगी उसको हम कहेंगे आर कैप। इसलिए लास्ट में यहां आपको लिखना है आर कैप। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब एक चीज देखिए, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे आप बाहर निकाल लीजिए। तो K बाहर आ रहा है, एक Q0 है जो भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा Q1, यहाँ बचेगा अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R0n का
स्क्वायर और बाहर बच जाएगा आर कैप। अब ये जो डाटा है इसको मैं छोटे रूप में लिखना चाहता हूं। छोटे रूप में कैसे? थोड़ा सा इस तरह से एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट, इसको लिख देंगे सिग्मा। सिग्मा देखो क्यू के बेसमेंट वाला जो पद है वो बदल रहा है, उसको आई मान लेंगे। यहां देखिए आर नॉट आर नॉट आर नॉट आर नॉट स्क्वायर 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 सब में, तो आर नॉट और स्क्वायर तो सब में है, लेकिन नॉट के पास वाला पद बदल रहा है, उसको क्या मान लेंगे? आई। और आई कहां से कहां तक बदल रहा है? आई बदल रहा है 1 से लगाकर आई बदल रहा है कहां तक? n तक। और यहां क्या आ जाएगा आपका? आर कैप। तो इस प्रकार ये आवेशों के निकाय के कारण कूलाम बल का आपको सूत्र प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था दो आवेशों के कारण, किसी एक के कारण दूसरे पर और दूसरे के कारण उस वापस पहले पर। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास आवेशों का एक ग्रुप है, उसके कारण किसी एक आवेश पर बल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन अपने। तो उम्मीद करता हूं सभी को आवेशों के निकाय के कारण कूलाम बल समझ में आया होगा। अब आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं मैं, जिसका नाम है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की लिमिटेशंस के कूलाम्स लॉ कहाँ लागू होता है। तो खास करके एग्जाम के अंदर दो कम से कम सीमाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, और वो क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस। कूलाम के नियम की सीमाएं। तो अब बात आती है सर कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं, क्या हो सकती है? बड़ा उत्साह है मन में पढ़ने का, तो बिल्कुल आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिए। पहली लिमिटेशंस जो अगर बात की जाए फर्स्ट लिमिटेशंस की, तो वो ये है कि जो कूलाम का जो नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, यानी आवेशों का स्थिर होना आवश्यक है, तभी कूलाम के नियम को हम लगा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि आवेशों का नियम या आवेशों हेतु कूलाम नियम आवेश की स्थिर अवस्था के दौरान या स्थिर अवस्था में लागू होता है। स्थिर अवस्था में लागू होता है, ठीक है। पहली लिमिटेशन है, यानी आवेश गति नहीं करने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। और जो दूसरी लिमिटेशंस हैं वो क्या है, वो देखिए कि जो आवेश का लिए जो कूलाम का नियम है उसमें जो बात की जाए कि जो दूरी जो है वो क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। यदि दीर्घ परास की दूरी है, बड़ी दूरी है, लंबी दूरी है, तो वहां कूलाम का नियम लागू नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहां लिखेंगे कूलाम का नियम अल्प परास, क्या लिखेंगे? अल्प परास की दूरी हेतु, अल्प परास दूरी में ही लागू होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अपन कहें तो एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर, या फिर एक फर्मी, एक एंगस्ट्रम है ए, ठीक है। जैसे एक एंगस्ट्रम या फिर एक फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये इतनी कम दूरियां जब होती हैं तभी कूलाम का नियम लागू होता है। दीर्घ परास की दूरी हेतु कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो ये थी कूलाम के नियम की दो सीमाएं। एक सीमा ये भी लिख सकते हो कि कूलाम का जो नियम है वो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है। क्या है? कूलाम नियम, तीसरा यहां लिख देते हैं, यह नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है।
है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो ये इस प्रकार से इसकी तीन जो सीमाएं हैं वो आपके सामने मैंने बताई। तो कूलाम जो है, कूलाम का जो बल है, वो टॉपिक आज अपना समाप्त होता है। इसके अंदर अभी अपन क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कूलाम के नियम के अंदर कूलाम के बल पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कूलाम के नियम का जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार का आता है। तो सबसे पहली बात कि आपके पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है अपना क्वेश्चंस जो है F बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है दो आवेशों के बीच में बल का। अब इस फॉर्मूले पे किस तरह का प्रश्न आ सकता है। देखिए, K की वैल्यू हमें पता है, K बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, पता है ना, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब राशि अज्ञात कौन कौन सी हुई, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो ये राशियां जो हैं वो अज्ञात हैं, चार अज्ञात हैं। तो चार में से कोई 3 देगा या कभी 2 देगा, तो उस एक राशि का मान हमें पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आपको आज पहला प्रश्न कराते हैं कूलाम के नियम का। मान अपने पास सपोज कीजिए कि दो आवेश हैं, एक है Q1 जिसका मान है 3 माइक्रो कूलाम और एक है अपने पास Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की जो दूरी है R बराबर वो है 30 सेंटीमीटर। और आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है और इस कहा गया है कि ये निर्वात में स्थित है दोनों 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इनमें जो बल है वो क्या लगेगा। तो बल का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें बल ज्ञात करना है प्रश्न के अंदर। तो बल का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1। देखो ये माइक्रो कूलाम है तो पहले इसको कूलाम में चेंज करेंगे, ये भी माइक्रो कूलाम है तो Q2 को भी माइक्रो कूलाम है तो चेंज करेंगे कूलाम में, अपॉन आर स्क्वायर। क्या आर किस में है, सेंटीमीटर में है, तो आर को किस में चेंज करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, एक बार ये और दूसरी बार भी ये रहा। अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैलकुलेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, 10 की घातों को पहले सॉल्व करें। जैसे ये 10 की घात 9, ये कितना है 6 और ये कितना है 6 और 6 12, 12 में से 9 गए तो पीछे कितने बचे 3। तो यानी कि 10 की पावर -3 तो ऊपर बचे ही बचे, -3 यहाँ लिख देते मन में ऐसे ही। और यहाँ क्या बचेंगे, 10 की पावर -2 और -2 -4, तो ये -4 नीचे आ गए 10 की पावर। और ये देखो 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 10 की पावर 2 है प्लस में। तो देखो +2 से ये -4 गए तो पीछे कितने बचे, -2, कितने बचे -2। तो अब ये रहा -2 और -2 में से ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, 10 की पावर -1, क्या बचेगा, यानी कि ऊपर बचेगा 10 की पावर -1। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 9 और 4, तो 9 3 और 4 अपॉन नीचे क्या बचा 3 और ये 3 9, तो 9 से 9 कैंसिल, 3 चौक 12 और 10 को नीचे भेज दें तो F बराबर आ जाएगा 1.2 न्यूटन। ये इतना बल दो आवेशों के बीच में लगेगा। तो ये था आपका कूलाम के नियम के ऊपर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अभी इसी प्रकार से एक कूलाम के नियम के आधारित एक आध प्रश्न और करते हैं अपन। ठीक है, चलिए अभी इसी प्रश्न को मैं दूसरा रूप देता हूं। देखिए आपको याद रखना 1.2 बल आया। अब इस क्वेश्चन को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया क्वेश्चन कि मेरे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। इसका मान 3 माइक्रो कूलाम है, इसका मान 4 माइक्रो कूलाम है। Q2 का जो मान है वो 4 माइक्रो कूलाम है, इनके बीच की दूरी r है। यदि इन दोनों के बीच में परस्पर 1.2 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है 1.2 न्यूटन का, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी, दूरी पूछे। इस बार आवेशों के मान दे दिए, बल दे दिया और क्या पूछा है, दूरी। तो अब सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला कि F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम अब की बार R निकालना है तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F।
F इधर आ गया। अब सबकी वैल्यू रख देंगे हम, K की, इसकी, तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखें, आपका आंसर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। देखो वही प्रश्न है, चेन सिर्फ बल दे रखा है मैंने, तो दूरी क्या आएगी, वो वाली प्राप्त होगी। तो ये दूसरे तरीके का प्रश्न बनता है, ठीक है। तो एक जब बल पूछ ले, एक दूरी पूछ ले, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने कूलाम के नियम का जो प्रश्न है वो आज अपन ने 2 तरीके के किए। कल नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बताए जाएंगे कि कूलाम के नियम में बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल इजी लेवल के थे, अब थोड़ा सा आगे के लेवल का हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए सभी बच्चे सजग रहें, तैयार रहें, एक अच्छे उत्साह और एक अच्छे